या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे कॉल्स जो मैं देता हूँ उसका इस वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो मंडे के दिन प्रॉफिट, ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट, वेंसडे के दिन प्रॉफिट, थर्सडे के दिन स्टॉप लॉस लगे और फ्राइडे के दिन प्रॉफिट हुआ। तो थर्सडे के जो डेमो कॉल्स दिए थे, थर्सडे के जो 31 मार्च एक्सपायरी स्पेशल डेमो कॉल दिए थे उनको डिटेल में देखेंगे। और थर्सडे के जो डेमो कॉल्स जो दिए उसमें जो स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद मैंने फ्राइडे के दिन स्पेशल डेमो कॉल दिया और उसमें बहुत बड़ा टारगेट आया। वो सब हम डिटेल में देखेंगे और वीक का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये प्री मार्केट डेमो कॉल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8:37 AM यानी कि प्री मार्केट, एक दिन पहले ही ये डेमो कॉल दिए जाते हैं। ये जो डेमो कॉल्स है, ये वीडियो जो है एक्सपायरी स्पेशल डेमो कॉल, ये रात को 10:42 पे दिया गया वेंसडे नाइट को। थर्सडे के दिन मॉर्निंग में प्री मार्केट में मैंने ये कॉल्स का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया और वीडियो भी डाल दिया। ये यहाँ पे वीडियो भी अपडेट किया गया है। तो इसमें हुआ ये कि निफ्टी का कॉल 17,500 का एक्टिवेट हुआ और उसमें पूरे दिन में फिर वो वही कॉल एक्टिव रहा और उसमें स्टॉप लॉस लगा आखिरी में, पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी का कॉल 278 पे एक्टिवेट हुआ, वो 320 तक गया बट 366 गया नहीं, पूरा दिन वो एक्टिव रहा और स्टॉप लॉस आखिरी में उसका 190 का स्टॉप लॉस लगा। बैंक निफ्टी का जो पुट है वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से थर्सडे का परफॉर्मेंस कई सालों बाद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि थर्सडे के दिन ऐसे हुआ कि एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस लगा और लॉस ही हुआ। तो फिर उस केस में, और थर्सडे के दिन इस बार मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज में था, टाइट रेंज में, बिल्कुल मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो उसके बाद में फिर ये होने की वजह से मैंने क्या किया कि इमीडिएटली 1 अप्रैल को, आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइम 8:39 यानी 8:40 प्री मार्केट, ये कॉल्स जो आप सामने देख रहे हैं वो कॉल्स मैंने स्पेशल डेमो कॉल करके दे दिया ताकि जो लॉस हुआ थर्सडे के दिन वो रिकवर हो। तो उसमें क्या, और ये टेलीग्राम पे दिया गया था और ये आप देखेंगे यहाँ पे 8:40 को दिया तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं और यूट्यूब पे फिर वो कॉल जो है वो नहीं दिया गया, ये टेलीग्राम पे दिया गया है और वहाँ पे 2100 सब्सक्राइबर्स ने देखा। तो अगर हम उसको इस तरह से देखेंगे तो ये कॉल्स को भी जो है, जो थर्सडे के जो कॉल्स है 2400 फॉलोअर्स ने देखा और ये 21 मतलब लगभग वो तमाम लोगों ने जिन्होंने थर्सडे के दिन डेमो कॉल देखा था, लगभग सभी लोगों ने फ्राइडे का भी डेमो कॉल देखा। तो इसमें परफॉर्मेंस क्या आया ये कॉल्स में? तो सबसे पहला परफॉर्मेंस, सबसे पहला ये हुआ कि निफ्टी का जो पुट है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है, 168 पे वो ओपन हुआ और 185 पे उसमें एंट्री हुई और टारगेट आया 216.97। एग्जैक्ट हाई उसने 217 का बनाया और अपना टारगेट था 216.92, यानी कि जो अपना टारगेट था, ये टारगेट जो है वो एक दिन पहले रात को ही दे दिया गया था पेड क्लाइंट्स को और डेमो कॉल दिया गया था यहाँ पे 8:40 पे। तो उसका जो टारगेट 1 है 216.92, एग्जैक्टली उसने वो हिट किया, 217 का टारगेट दिया। बट निफ्टी का जो पुट है, निफ्टी का ये जो पुट है, इसमें ये एंट्री बहुत फास्ट हुई और टारगेट भी बहुत फास्ट आया। बट उसमें यस, ये बात कंफर्म है कि वो ओपन एंट्री प्राइस के नीचे हुआ, वो मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, 168 का ओपन है उसका, आप चार्ट पे चेक कर सकते हैं। 185 की अपनी एंट्री थी और 217 का जो टारगेट था वो हिट हुआ। तो लगभग टेक्निकली उसमें टारगेट आया है बट एंट्रीज बहुत कम हुई। तो उसके बाद में बैंक निफ्टी का जो पुट है
ये पुट भी एक्टिवेट हुआ। जैसे कि बोला जाता है कि एक लॉट में उसको आप बाय करिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत कम होता है, वहाँ पे 2 लॉट बोला जाता है। और ये फ्राइडे था तो अदर डेज सिर्फ 1 लॉट से ट्रेडिंग करना है। तो 1 लॉट में के साथ उसमें एंट्री हुई और उसमें स्टॉप लॉस लगा। फिर बैंक निफ्टी का कॉल एक्टिवेट हुआ, उसमें 2 लॉट के साथ में एंट्री की। जैसे हमारा ट्रेडिंग रूल है, स्टॉप लॉस लगा तो क्वांटिटी डबल करिए। क्वांटिटी डबल करिए मतलब इसमें ये है कि आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब से आप कितना लॉट से स्टार्ट करना है और कितनी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 60,000 है तो आपको एक ही लॉट से ट्रेड ओपन करना है और आप 2 लॉट उसका डबल कर सकते हैं। मतलब डबल कर सकते हैं मतलब ये नहीं कि कैपिटल 60,000 है, मैंने 5 लॉट से ट्रेड शुरू किया और मैं अब 10 लॉट ले रहा हूँ, उस तरह का नहीं। आपका कैपिटल कितना है और उससे आप कितने लॉट ले सकते हैं, कितने डबल कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो रूल है। तो ये जो बैंक निफ्टी का कॉल जो एक्टिवेट हुआ, वो कॉल बहुत लगभग डबल हो गया। तो वो कैसे, वो भी देखेंगे। तो जो लॉस कॉल में हुआ था पूरा रिकवर होकर बड़ा प्रॉफिट हुआ। और ये जो निफ्टी का कॉल है, ये निफ्टी का कॉल एक्टिवेट हुआ था लगभग कुछ 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे, और लगभग वो 1 बजे तक वो उसी रेट पे चल रहा था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। और आखिरी में उसने टारगेट दिया, और सिर्फ टारगेट नहीं दिया बल्कि बहुत बड़ा प्रॉफिट उसने दिया है। कितना दिया, तो बैंक निफ्टी का जो कॉल है 949 गया। बैंक निफ्टी का कॉल जिसमें एंट्री 563 की थी, 949 जैसे मैंने कहा लगभग डबल हो गया। फ्राइडे फर्स्ट डे होता है और बहुत बड़े प्रीमियम पे वो डबल होना, इतना बड़ा प्रॉफिट मिलना, वो बड़ी बात होती है। और निफ्टी का जो कॉल है वो 191 पे एंट्री थी, वो लगभग 270, यानी इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो लगभग 80 पॉइंट्स मिले। और यहाँ पे मैंने चार्ट्स शेयर किए हैं, और आप अगर देखेंगे ये डे हाई जो उन्होंने बनाया है, अपना ये जो वीडियो अगर आप देखेंगे, कॉल्स का वीडियो अगर देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि उसमें एक रूल है। वो रूल में ये बोला गया है कि अगर टारगेट 2 घंटे में आ जाते हैं तो आप ये वीडियो में अगर आप देखेंगे तो टारगेट अगर 2 घंटे में आते हैं तो उसको होल्ड करिए 3:20 तक। तो इसमें निफ्टी के जो टारगेट है कॉल के, वो तो नहीं आए हैं 2 घंटे में, तो वो तो टारगेट पे ही बुक होगा। बट बैंक निफ्टी का जो कॉल एक्टिवेट हुआ और उसका जो आप अगर देखेंगे तो 3:20 पर ही उसने वो हाई बनाया है 949 के आसपास। तो 940 के आसपास था वो 3:20 तक। तो उतना बड़ा प्रॉफिट ट्रेडर को वहाँ पे मिला है। और ये फ्री का डेमो कॉल दिया गया था। अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये प्रॉफिट नथिंग लेस देन 12,000 to 15,000 है। तो जो थर्सडे का जो डेमो कॉल दिया गया है जिसमें एक लॉट 2 लॉट में लॉस हुआ, तो वो लॉस जो है वो पूरी तरह से रिकवर होके फ्राइडे के दिन प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों डेमो कॉल्स जो है वो कब दिए, कैसे दिए, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब ये परफॉर्मेंस अपडेट है 28 मार्च जो है, यानी मंडे के दिन अक्सर ऐसा होता है कि सैटरडे संडे जो क्लाइंट ज्वाइन करते हैं मंडे के दिन उनको बड़ा प्रॉफिट होता है एंड दे रिकवर ऑल देयर फीस। तो ये मंडे के दिन भी 28 मार्च को वैसे ही हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ। 29 को भी टारगेट्स आए, 30 को भी टारगेट आए, और सब में प्री मार्केट कॉल्स ही चले हैं। सिर्फ थर्सडे के दिन ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट और स्टॉप लॉस हिट, प्री डेमो कॉल में स्टॉप लॉस हिट। फिर अप्रैल को स्पेशल फ्री डेमो कॉल जो दिया उसमें फिर बड़े टारगेट्स आए। तो थर्सडे और फ्राइडे डेमो कॉल दिया गया था, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्लीन प्रॉफिट है। तो इससे हमको सीखने के लिए क्या मिलता है कि इसमें 2-3 बातें हैं जो मतलब हमको समझनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि थर्सडे के दिन बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में आ जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। तो वो मार्केट को भी पता है, तो इसके लिए उस दिन फिर मार्केट जैसे इस बार रेंज बाउंड रह गया, ना कॉल वालों को पैसा मिला ना पुट वालों को पैसा मिला।
तो वो थोड़ा सा फिर वहाँ पे उस तरह का प्रॉब्लम किसी थर्सडे के दिन हो सकती है। अगर आप सिर्फ थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहे हो तो एवरी थर्सडे आपको प्रॉफिट मिलेगा ये ज़रूरी नहीं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं कि एवरी थर्सडे ही प्रॉफिट होगा। एक आध थर्सडे इस तरह से लॉस भी हो सकता है, बट मेरे जो कॉल्स है उसमें जनरली थर्सडे के दिन प्रॉफिट ही होता है। ये बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें ये बात दिखती है कि सिर्फ थर्सडे के दिन पूरे वीक में लॉस हुआ और बाकी सब दिन प्रॉफिट हुआ। तो इससे भी ये समझ में आता है कि जो पेड क्लाइंट्स है, जो एवरी डे ट्रेड कर रहे हैं, भले वो निफ्टी में कर रहे हो, भले वो बैंक निफ्टी में कर रहे हो, बट उनको थर्सडे के लॉस से कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने एवरी डे प्रॉफिट किया है। तो एक दिन अगर उनका लॉस होता भी है तो उससे उनको एट द एंड ऑफ द वीक बहुत बड़ा प्रॉफिट, यानी इतना बड़ा प्रॉफिट कि कैपिटल डबल या ट्रिपल के आसपास ही दिखेगा अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, जो रूल्स मैंने बताया उस हिसाब से करेंगे। तो इसमें ये भी समझ में आता है कि पेड सर्विस में जाके अगर डेली ट्रेडिंग हम कर सकते हैं इंट्राडे, तो वो ज़्यादा अच्छा है रादर दैन थर्सडे के दिन बड़ा पैसा लगा देना या थर्सडे के दिन बड़े लॉट्स में काम करना, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि हमको ये भी यहाँ पे समझ में आया कि अगर हम डेली कम लॉट्स में डेली और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट दिखता है। अगर हम किसी दिन बहुत बड़े लॉट्स के साथ, अभी एक्सपायरी है, आज बड़ा मूवमेंट होगा तो बड़ा लॉट्स के साथ करेंगे, किसी दिन आप बहुत बड़ा बेट लगा देंगे, यानी कि आप जनरली 1 या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, किसी दिन आपने एकदम सडनली 4-5 लॉट कर दिए और उसी दिन स्टॉप लॉस लग गया, तो उस तरह से आपको फिर दिक्कत ही होगी और वो लॉस जल्दी रिकवर भी नहीं होगा और ट्रेडिंग बीच में बंद भी हो सकती है अगर कैपिटल कम हो गया। तो मार्केट में और पर्टिकुलरली ये निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो छोटे लॉट्स के साथ में डेली का डेली उसमें कैसे प्रॉफिट करे उस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। एक आध दिन बड़ा लॉट बेट लगा के वो आप इंडेक्स में नहीं कर सकते। तीसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें थोड़ा समझनी चाहिए कि हम रोज़ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप कोई एक स्टॉक ले लेते हैं, टाटा मोटर्स ले लेते हैं, रोज़ उसी में ट्रेड करेंगे, टाटा मोटर्स में ही रोज़ ट्रेड करेंगे, तो रोज़ टाटा मोटर्स में मूवमेंट नहीं आएगी। एक दिन तो होगा जिस दिन वो मूवमेंट नहीं आएगी और उस दिन लॉस होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है, उसमें बहुत सस्ते में ऑप्शंस के लॉट्स आते हैं। तो हम अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रोज़ ट्रेडिंग करेंगे तो एक आध दिन उसमें बैड डे हो सकता है, ऐसा नहीं है एवरी डे प्रॉफिट, क्योंकि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक, जैसे स्टॉक ऑप्शन का परफॉर्मेंस मैं अपडेट करता हूँ, उसमें स्टॉक्स में हर हफ्ता बड़ा प्रॉफिट होता है, तो उसमें क्या है, हर हफ्ता वो स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं, चर्निंग होती है, क्योंकि कौन से स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है नेक्स्ट वीक, उस हिसाब से हम उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे वो बेनिफिट मिलता है कि हमको जो है हमको कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आने वाली है उस हिसाब से हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता है, तो उससे वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी एवरी डे एक ही करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें 6 के 6 दिन 5 के 5 दिन जो है वो मूवमेंट नहीं आएगी, एक आध दिन थोड़ा सा हो सकता है लॉस। तो ये परफॉर्मेंस है और मैं समझता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि मार्केट इस वीक में बहुत ही ज़्यादा रेंज में रहा है। तो ये सर्विस अगर आपको ज्वाइन करना है, इस तरह से डेली कॉल्स अगर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आप मुझे मेरा जो नंबर सामने दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते, कॉल कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते ज्वाइन करके, सो दैट विल कॉन्टैक्ट यू। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन मेक बेनिफिट, क्योंकि इस तरह के डेमो कॉल्स ऐसा कोई चैनल नहीं है जो एवरी एक्सपायरी को फ्री के डेमो कॉल्स दे। और कभी अगर, क्योंकि ये कई सालों में ऐसा हुआ कि थर्सडे के कॉल्स में प्रॉफिट लॉस हो गया एब्सोल्यूट, तो इमीडिएटली फ्राइडे, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, फ्राइडे को फिर डेमो कॉल दिया गया और लॉस रिकवरी तो हो गया। तो इतना परफेक्ट परफॉर्मेंस और ये सब जो है नहीं है किसी और चैनल पर। तो मैक्सिमम जो भी ट्रेडर्स है वो ये चैनल्स को ज्वाइन करें, यहाँ पे फ्री में ही सब देखने के लिए मिलता है, तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ज्वाइन करें, अगर उनको लगता है कि हाँ ये सब ठीक ही चल रहा है तो सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। So thanks friends, thanks for watching this video. Share this video with all of your friends so that they also can make benefits.